रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पुल की टर्निंग में सुबह सुबह एक युवक का शव बीहर नदी के तिलहरी क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। घटना स्थल पर ही मृतक की एक्टिवा भी देखी गई। राहगीरों द्वारा मामले की जानकारी सिविल लाइन पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे गश्ती दल ने वाहन को अपने कब्जे में लेते हुए खून से लथपथ युवक के शरीर को संजय गांधी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृत युवक की पहचान विकास यादव उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है, जो कि लपटा थाना चौरहट्टा का निवासी है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक की बहन पूजा यादव ने बताया कि मृतक दो बहनों के बीच एक लौता भाई था, जो खन्ना चौराहा स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में विगत 2.5 महीने से काम कर रहा था, जहां काम पर वह सुबह 11 बजे जाता था और रात 11-12 बजे तक घर पहुंच जाता था। शुक्रवार की रात तकरीबन 11 बजे उससे एक बार घर के सदस्यों की बात हुई थी, जिसमें उसने फोन पर यह बताया था कि वह दुकान में काम अधिक होने के कारण देर रात तक घर पहुंचेगा। उसके बाद देर रात तक वह घर नहीं आया और घर के सदस्य लगातार उसके फोन पर रिंग करते रहे, लेकिन उसकी ओर से फोन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। शनिवार की सुबह जब घर के लोग चौरहट्टा थाने में युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, तब सिविल लाइन थाने द्वारा उन्हें सूचना मिली कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलते ही घर के सभी सदस्य संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। जैसे ही परिजन अस्पताल पहुंचे, उन्हें जानकारी मिली कि सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो चुकी है। मृतक की बहन ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि उसके साथ किसी ने गलत किया है। कायदे से जब रात बहुत हो चुकी थी तो दुकान संचालक का फर्ज था कि उसे घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन दुकान संचालक ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर टीआई सिविल लाइन कमलेश साहू का कहना है कि प्रथम दृश्य मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। मौके पर मुआयना किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दुकान संचालक सहित मामले से जुड़े अन्य लोगों के बयान पंजीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। मामले की विवेचना भी की जा रही है। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे, उसके आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की रिपोर्ट। मेरा भाई है, वो घटना मर्डर हुआ है सर। मर्डर हुआ, उसको चाकू मार के उसकी हत्या की गई है। ये कहाँ काम करता था? यहाँ ये खन्ना चौराहा के पास दुकान में काम करते थे। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, कूलर फ्रिज की। उनका नाम मालिक का दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय है, आगे सिंह है कि कौन है नहीं पता। और वो खन्ना कूलर फ्रिज की दुकान में काम करते थे। सुबह 10-11 बजे आते थे, रात को 10-11 बजे घर पहुंच जाते थे। कल मालिक ने रात में 2 बजे छुट्टी दिया। उसके बाद उनको बोल रहे हैं कि हम 2 बजे छोड़े हैं वहाँ जयस्तंभ तक, और जयस्तंभ के बाद का लोकेशन नहीं बताएंगे क्या है। उसको मर्डर किया गया, उसको चाकू उसके सिर में लगा है, कई जगह उसके चाकू लगा है। हमको दुकान का फुटेज चाहिए, दुकान के कैमरे लगे हैं उसका फुटेज चाहिए, और उसको मर्डर सीसीटीवी कई जगह का जहाँ जहाँ बता रहे हैं सब जगह का हमको फुटेज चाहिए, मोबाइल का लोकेशन चाहिए। और उसके बाद हमारे भाई की हत्या की गई है। बता रहे हैं कि एक्सीडेंट का मामला है। एक्सीडेंट का मामला नहीं है, मेरे भाई की मिनिमम करके हत्या की गई है। ये बताइए, वो अपने वाहन से आते थे या वो अपने वाहन स्कूटी से आते थे। अभी 3-4 महीने पहले स्कूटी लिए थे, नीली कलर की थी। उसका नंबर हमें नहीं याद है, मगर स्कूटी से आते थे। 10 बजे जब छुट्टी होती थी, 11 बजे अपने घर पहुंच जाते थे। क्या कल भी वो रात में निकले जब, तो आप लोगों से कोई बातचीत? कल रात में कोई बात नहीं हुई। पहले वो लगाए थे कि मम्मी आज मालिक बोल रहे हैं कि लेट जाना है, घर सामान आया उसको उतरवा के रखना है। उसके बाद 11 बजे बात किया है। 11 बजे के बाद उसका फ़ोन चालू था, तब भी फिर बात नहीं हुई। फिर मम्मी सुबह 9 बजे तक फ़ोन लगा, ना तो कोई फ़ोन उठाया उसका, ना तो किसी ने बताया कि कहाँ है कैसे है, ना तो पुलिस द्वारा उठाया जाए। हम कहते हैं कि मोबाइल में पासवर्ड डाला था तो उसका फ़ोन आ रहा था, तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उनको फ़ोन उठा के बताना चाहिए। हमको दिन में 12 बजे फ़ोन लगा के, मैंने जब गुमशुदा की रिपोर्ट कराने के लिए घर से निकल रही थी, घर में ताला लगा रही थी, तभी हमको फ़ोन गया कि विकास यादव आपका कौन है। तो हम बोले कि मेरा भाई है, पर आप कौन बोल रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं मेरे भाई को। तो बोले कि मैं यहाँ सिविल लाइन थाने से बोल रहा हूँ, या यहाँ आ जाइए संजय गांधी। तो मैंने पूछा कि संजय गांधी, तो मैं आ जाऊँगी, मगर हमको पूरी जानकारी दीजिए कि हुआ क्या है, हमारा भाई एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ। तो बोले कि एक्सीडेंट हो गया है। तो हम बताया, बोले कि किस अवस्था में है मेरा भाई, हमको बताइए, उस हिसाब से मैं आऊँ।
पैसा कौड़ी लेके। तो बोले कि हो गया आप आ जाइए, संजय गांधी आ जाइए। तो हम कहें संजय गांधी ठीक है मैं आ रही हूँ। बोले कि अकेले ना आइएगा, तो 4 लोग को साथ में लेके आइएगा। अब यहाँ आए, यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ मेरे भाई की बॉडी रखी है, कि मेरे भाई वार्ड में है, कि कौन है। इसके बाद मैं यहाँ जो ये पुलिस थाना की चौकी है इसके अंदर गई, तो मैं बोली कि इस नाम से कोई पेशेंट आपके यहाँ आया? तो बोले कि हाँ रात में आया है। तो मैं बोली कि जिंदा था? तो बोली कि जिंदा हाँ था, पर यहाँ लाने के बाद वो एक्सपायर हो गया। मैं बोली कि जिंदा था तो उसकी हमको फ़ोटो दिखाइए। तो जिंदा की फ़ोटो न दिखाकर हमको मृत अवस्था की फ़ोटो दिखाई गई। तो हम कहें ये तो मरी लाश की फ़ोटो आप दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जिंदा था, तो हमको जिंदा की फ़ोटो दिखाई। तो बोले कि हम उसको खींचे हैं। हम बोले स्कूटी जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो स्कूटी की और उसकी फ़ोटो साथ में दीजिए। तो बोले कि उसकी फ़ोटो नहीं है, हम जहाँ जब एक्सपायर हो गया तब हम इसकी फ़ोटो बस खींचे हो गया। ये बताइए, ये उस दुकान में कब से काम कर रहे थे? ये 2 से ढाई महीने हो गए। पहले पिछले साल करता था, फिर 1 साल के लिए सूरत चला गया था। फिर सूरत से जब आया तो फिर से यहाँ काम करने लगा। 2 से ढाई महीने यहाँ काम करते हो गया था इसको। कब मतलब जब वो यहाँ से निकलते थे या घर से आते थे तो दुकान मालिक से उनकी क्या कभी कोई बातचीत, कोई बहस? बहस का तो अभी हमको नहीं पता सर, क्योंकि हमको नहीं बताया बहस के बारे में। अब बाकी को कल 2 बजे रात उन्होंने छुट्टी दिया। हम कहते हैं कि मालिक की भी गलती, जब 2 बजे रात आपने छुट्टी दिया तो उसको घर तक पहुँचवाना चाहिए। घर तक आपको पहुँच, आपकी जिम्मेदारी थी कि जब आपके यहाँ काम कर रहा उतनी दूर जा रहा तो आपको पहुँचाना चाहिए, तो घर तक नहीं पहुँचवाए। हमको उनके यहाँ का लोकेशन पूरा फुटेज का कैमरा का चाहिए सर। गोदाम का CCTV फुटेज? हाँ, अब मालिक के गोदाम का जो 3 जगह गोदाम, उनका 1 जगह सामान रखते हैं, 2 जगह दुकान है उनके, वहाँ का हमको फुटेज चाहिए। ये बताइए आप लोग कितने भाई बहन? हाँ, हमारे 1 भाई था, हम 2 बहन थे। हमारी दुनिया उजड़ गई। अब हमारे उसके सिवा कोई नहीं है हमारे इस दुनिया में। उसकी भी शादी हो चुकी? शादी नहीं हुई थी, अभी 21 वर्ष का था। अभी घर बना है मेरा। अब उसका 1 साल बाद वो सोच रहे थे आदमी की शादी हो जाएगी। शादी नहीं हुई थी, अभी 21 साल का मेरा भाई था। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा पूजा यादव नाम है। भाई का मेरे विकास यादव नाम था। कहाँ के रहने वाले? ग्राम लपटा पोस्ट बहुरी बांध के रहने वाले थे। आज सुबह 6 बजे प्रभात गश्त वाली टीम को घायल अवस्था में एक युवक वहाँ पे टर्निंग पे रोड के नीचे मिले थे, जहाँ उसकी स्कूटी भी नीचे मिली थी, जिन्हें अस्पताल ले जाके भर्ती कराया गया था। और युवक की उसमें मृत्यु हो चुकी है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी आ रही है और साथ ही साथ अपनी साइबर टीम सभी जांच कर रही है। नहीं तो ये प्रथम दृष्टया सर क्या मामला लगता है, दुर्घटना है कि हत्या है? अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। तो सर ये कुछ चोट वगैरह के निशान थे क्या? चोट है उसमें, तो चोट इसके बाद PM रिपोर्ट वगैरह आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा। सर क्या मृतक की पहचान हो चुकी है? क्या नाम? हाँ, वो नीलेश यादव हैं। विकास यादव, यहाँ पे लपटा गांव है, मीणा सिमरिया के पास, वहाँ पे। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा था सर ये घटना? अभी जांच के बाद आएगा भैया पूरी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।